हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। आज मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है रूसी और ये फिलीपींस के, और इनके रशेल, सॉरी रूसी नहीं रशेल, और इनके अंक है 1521। बहुत बढ़िया। तो टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। E2 वाला पॉन उठा के E3 पे रख दिया है मैंने। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके देखिए, तो इन्होंने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। तो नॉर्मली अपोनेंट यही मूव चलते हैं। देखिए ये मैं मैच खेल रहा हूँ सिर्फ ट्रेनिंग देने के पर्पज़ से, कि आप लोग सीख सकें कि भाई चेस प्लेयर के माइंड में क्या चल रहा होता है। तो चाहे मैं हारूँ या अपोनेंट हारे, इस चीज़ का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अच्छे पॉइंट्स इस मैच में देखने हैं कि आपको क्या सीखना है। बस ये देखना है कि किस तरीके से मूव चले जाते हैं और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। तो मैं एक काम करूंगा, स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप मूव चल सकते हैं, लेकिन ऐसे मूव चलिए जिसमें आप अपोनेंट को कंफ्यूज कर सकें, उसको फंसा सकें। तो ये बहुत बढ़िया मूव है जो मैं बताने जा रहा हूँ। E2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखूँगा, क्योंकि ये मूव से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और ये क्वीन को ट्रैप करने के लिए भी बहुत शानदार मूव है। इससे क्वीन भी ट्रैप हो जाता है और आपके चेस पीस सही जगह लग भी जाते हैं, जिससे कि अपोनेंट का जो है मूव खुल कर नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत बढ़िया मूव है ये, एंटी मूव आप बोलेंगे। तो देखते हैं अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। देखिए 37 सेकंड उनके बचे हुए हैं, अभी तक उन्होंने अपना मूव नहीं चला है। तो उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए तो बहुत बढ़िया इस समय स्टार्टअप हुआ है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। 24 सेकंड बचे हैं, 23 सेकंड अभी तक उन्होंने मूव नहीं चला है। तो मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, मुझे लग रहा है, या देखते हैं। 15 सेकंड बचे हैं, अभी तक उन्होंने मूव नहीं चला है। तो अभी तक इंतज़ार में है ये भाई, बहुत टाइम ले रहे हैं ये स्टार्टिंग के मूव में। देखते हैं 7 सेकंड बचे हैं, तो मूव चलेंगे या नहीं डिपेंड करेगा इनके मूव पर। 3 सेकंड बचे हैं, 2 सेकंड बचे हैं, 1 सेकंड। ओके, तो ये मैच में बने हुए हैं, इन्होंने लास्ट में अपना मूव चला है और D7 वाले पॉन को उठाकर D5 पर रखा है। कोई बात नहीं। देखिए तो अब आपको कौन सा मूव चलना है। देखिए आप मीन्स वाइट कलर से, मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, वाइट कलर से खेल रहा हूँ, तो मैं आप बन कर खेल रहा हूँ। आपको बस इसमें अच्छे पॉइंट्स पकड़ने हैं। आपको ये देखना है कि भाई क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग पर्पज़ से वीडियो बनाया है मैंने। तो एक काम करेंगे, तो हाल फिलहाल में देखिए B2 पर जो मेरा पॉन है, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको मैं 2 कदम आगे चलूँगा और उसको उठाकर B4 पोजीशन में रख दूंगा। तो ये N% का रूल होता है दोस्तों, मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। आप इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम का एक वीडियो डाला है, उसमें सारे मूव्स और रूल्स हैं। आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैच मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से बना रहा हूँ और आपको सिर्फ इसमें ये देखना है कि आप कौन कौन से मूव चल सकते हैं, आइडिया लेना है, आइडिया के पर्पज़ से देखना है। तो देखिए मैंने अभी B2 वाला पॉन उठाकर B4 पर रखा है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रैप होता है, पिछली वीडियो में आपको दिख जाएगा। ये अल्टीमेट किलिंग ट्रैप टू किल क्वीन है दोस्तों। अगर इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन रखा तो इस ट्रैप में उस क्वीन को फंसा कर मारा जा सकता है दोस्तों। तो बढ़िया ट्रैप है ये। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। इनके 11 सेकंड बचे हैं, तो बहुत ही टाइम लेकर ये अपना मूव चल रहा है। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और अपने बिशप को उठाकर D6 पोजीशन पर रखा है। तो इन्होंने बिशप D6 पोजीशन पर रख दिया है, कोई बात नहीं। तो देखिए अब आपको सोचना है कि आप कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम कर सकते हैं, हाल फिलहाल में देखिए अभी कहीं से भी ये अटैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन देखिए एक मैं पोजीशन बताता हूँ आपको। एक है पोजीशन G4 और दूसरी पोजीशन है B4। ये पोजीशन बहुत खतरनाक होती हैं, तो इस पोजीशन को हमेशा मेरे हिसाब से ब्लॉक कर देना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है H2 पर, इसको मैं उठाकर S3 पर रखूँगा, जिससे कि B4 वाली पोजीशन ब्लॉक हो जाए। देखिए अब देखिए मैं पहले ही बोला था B4 वाली पोजीशन ब्लॉक हो जाए, तो इन्होंने अपने नाइट को उठाकर H6 पोजीशन पर रखा है। तो अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ये नाइट को F5 पोजीशन पे ले सकते हैं या फिर G4 पोजीशन पे ले सकते हैं। तो G4 पोजीशन पे ये लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही से वो ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अब देखिए थोड़ा सा प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने किंग और रूक के बीच में जगह बना ली है। तो सबसे पहले एक काम करना है और अपने बिशप, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, इसको उठाकर मैं B2 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों। वो इसलिए मैंने रखा है कि अगर उन्होंने राइट साइड में कैसलिंग किया, देखिए ये मेरा सिर्फ प्रोडक्शन है कि कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने किया तो सारा अटैक राइट साइड में ही करने चाहिए।
तो इसलिए मैंने अपने बिशप को B2 पोजीशन पर रखा है। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई, B2 B3 जो पोजीशन बोल रहे हैं ये है क्या। तो ये स्क्वायर का नोमेनक्लेचर होता है दोस्तों। जैसे कि आपको वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स नीचे से ऊपर जाते हुए स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए स्क्वायर। तो जहाँ पर ये कॉलम और रो एक दूसरे को कट करते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि जो आपको अभी ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि है मेरा पॉइंट G2 पोजीशन पर। तो ये G कॉलम की सेकंड रो में है, तो इसको G2 पोजीशन बोली जाएगी। और इसको मैं उठाकर G कॉलम की फोर्थ रो में रख दूंगा तो इसे G4 पोजीशन बोली जाएगी। और उसको रखने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि अगर इनका नाइट जो कि F5 पोजीशन पर आ सकता था, उसको भी मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो देखिए अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है, मेरा वो सिर्फ एक्सपेक्टेशन था, लेकिन अभी तक इन्होंने कैजलिंग नहीं किया है। कोई बात नहीं, तो एक काम करेंगे, मेरा टारगेट है इनका E4 वाला पॉन। तो आप देखिए E4 वाला पॉन मारना कैसे है। तो पहले से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी अपोनेंट के मूव के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है। उसके बाद अपने B4 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दूंगा, B5 पर रख दूंगा। तो उसके बाद इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, ये अपने A5 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे। और जैसे ही उस पॉन से मारेंगे, मैं अपने वाइट बिशप जो कि F1 पर रखा है, इनका B5 वाला पॉन मार दूंगा। उसके बाद ये अपने नाइट को नहीं उठा पाएंगे दोस्तों, और उसके बाद मैं अपने नाइट से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा। तो मूव की शुरुआत करते हैं। मैंने अपना नाइट चल दिया है, अब देखते हैं ये कौन से मूव चलेंगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी थी, देखिए दोस्तों। तो इतनी स्ट्रेटजी मैंने सिर्फ E5 वाले पॉन को मारने के लिए की थी, लेकिन वो सब धरी की धरी रह गई। देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में अपोनेंट के मूव के ऊपर ही आपका मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो अभी सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पर रख दिया है। तो अब मैं अपना पॉन B5 पर रख ही नहीं पाऊंगा, जो कि मैं बोल रहा था। तो अब मुझे दूसरा मूव सोचना पड़ेगा, मैं कौन सा मूव चलूं। देखिए, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपने बिशप को, अब देखिए अब स्ट्रेटजी चेंज हो गई। अब मैं अपने बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को उठाकर E6 पोजीशन पर रखेंगे, क्योंकि मैं इनका D5 वाला पॉन टारगेट हो गया था मेरा। तो अब देखना ये नहीं, इन्होंने कैंसिलिंग की, कोई बात नहीं, मैं एक काम करता हूँ। और कैंसिलिंग तो इन्होंने कर ली है, तो मैं कौन सा काम करूँ ये सोच रहा हूँ। मैं जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है D2 वाला पॉन, इसको उठाकर मैं D3 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब सारी स्ट्रेटजी मेरा राइट साइड में अटैक करने की होगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने रूक मेरे किंग के सामने रखा है। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले मुझे लग रहा है ये अपना E5 वाला पॉन आगे बढ़ाएंगे। तो अगर मैं अपने नाइट को नहीं हटाता हूँ तो मुझे इनके इस पॉन को मारना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने नाइट को हटा लेता हूँ, क्योंकि अब अगर इन्होंने E5 वाला पॉन आगे बढ़ा तो उस पॉन को मैं मार दूंगा। तो ये होती है स्ट्रेटजी, क्योंकि जैसे ही इन्होंने रूक सामने रखा था मैं समझ गया था ये E5 वाला। देखिए तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। और देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करना है। इन्होंने D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रख दिया है। तो इन्होंने ये नहीं देखा है कि इनका C5 वाला पॉन, ओ सॉरी एक मिनट, 1 मिनट वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ब्राइटनेस मुझे बढ़ाना पड़ेगा। यस यस हाँ, तो इन्होंने ये नहीं देखा है कि इनका C6 वाला जो नाइट है वो मेरे बिशप के निशाने पे आ गया। तो सबसे पहले उसको मार दूंगा, और उसके बाद इनका एक रूक भी मारा जाएगा। तो ये मिस्टेक होती है दोस्तों, तो आपको बस इन्हीं मिस्टेक से बचना है। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनके इस रूक को मार दूंगा अपने बिशप से। देखिए जब भी बिशप से आपको रूक मारने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। और अब एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने क्वीन को उठाकर मैं
E2 पोजीशन पर रख दूंगा दोस्तों, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे वही लग रहा है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए ये ट्रेनिंग पर्पज़ से वीडियो बनाया गया है दोस्तों, और मैंने E2 पर अपने क्वीन को रख दिया है। वो इसलिए रखा है क्योंकि अगर इन्होंने D4 वाले पॉन से मेरा E3 वाला पॉन मारा तो अब मैं उसको क्वीन से मार दूंगा, क्योंकि उससे पहले अगर ये मारते तो मुझे, हाँ, एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि सबसे पहले इन्होंने देखिए C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पर रखा है। तो एक काम कर सकते हैं, और इनका C5 वाला पॉन मारना चाहिए या नहीं ये मुझे सोचना है। यस, मार देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसको नहीं मारूंगा तो ये आगे बढ़ जाएंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है दोस्तों, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो दूसरा काम ये करना है, देखिए इन्होंने अपने बिशप को उठाकर C5 पोजीशन पर रखा है। तो दैट मीन्स ये इसके बाद मेरे E3 वाले पॉन को मार सकते हैं। तो देखिए कुछ मूव ब्लॉक भी किए जाते हैं, तो मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, और E3 वाले पॉन को मैंने इसलिए आगे चलाया क्योंकि अब ये सब ब्लॉक हो जाएगा इनके मूव के द्वारा ही। तो अब ये प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और यहीं इनको रुकना पड़ेगा। तो देखिए ये सेफ्टी पॉइंट व्यू से ही होता है, क्योंकि इनका जो पॉन D4 और E5 पोजीशन पे है, तो इनके चेस पीसेस को ये रोक कर रखेगा। देखिए तो इन्होंने दूसरा मूव चल दिया है। तो अब मैं चाहूँ तो इनके इस पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन इसको भी नहीं मारना है। मैं एक काम करूँगा, अब इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ दूंगा। तो उसको क्यों नहीं मारना, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस पॉन को मार देता जो कि ये B4 पर, तो ये अपने रूक को बाहर ले आते, जिससे कि मुझे लॉस हो जाता। तो अब मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले जो इनका पॉन आया है B3 पर, इसको मैं अपने नाइट से मार दूंगा, क्योंकि यही सबसे अच्छा मूव मुझे इस समय नज़र आ रहा है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले कहा है। तो चेक इन्होंने दिया है, तो इस चेक को मैं आसानी से बच जाऊंगा दोस्तों, और अपने इस नाइट को उठाकर मैंने D2 पोजीशन पर रख दिया है, और उसके बाद अपने क्वीन से इस बिशप को मार दूंगा। तो देखिए ये है फुल प्लानिंग। तो देखिए इन्होंने अच्छा मूव चले, लेकिन मैंने पहले कहा जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनकी एक प्लानिंग है, ये मेरे नाइट को मारना चाहते हैं, जो कि रखा है B3 पोजीशन पर। अगर इन्होंने बिशप से मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने पॉन से इनके बिशप को मार दूंगा, इसलिए। और जब मैं पॉन से मारता तो ये अपने रूक से मारते थे, रख सकते थे, इसलिए मैंने अपने बिशप को थोड़ा पीछे, क्वीन को D1 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि जिससे कि मेरे उस पॉन की सेफ्टी बनी रहे। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने इन पर अटैक नहीं किया है। तो अब मेरा टारगेट है इन पर अटैक करना। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों मैंने पहले कहा है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने नाइट को बाहर निकालना है। अभी नहीं, अभी किसी को बाहर नहीं निकालना है। सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, क्योंकि मैं राइट साइड में अटैक करना चाहता हूँ। और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये सोच रहे होंगे मैं कैजलिंग करूँगा, लेकिन अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो ये स्ट्रेटजी रहती है दोस्तों। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो मैं इस, देखिए तो ओके, तो मैं एक काम करता हूँ। देखिए तो इन्होंने अपने क्वीन को C8 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये मेरा G4 वाला पॉन मारना चाहते हैं, तो सबसे पहले G4 वाले पॉन को सेफ्टी दे देते हैं। अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो ये ट्रेनिंग पर्पज़ से है दोस्तों, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या मिस्टेक होती है और क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो अभी तक मैंने इन पर कोई अटैक नहीं किया है, लेकिन अब मैं अटैक करने की शुरुआत कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद देखिए इन्होंने चेक दिया है, तो इस चेक को तो मैं बच ही जाऊँगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो हो सकता है ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अगर इन्होंने बिशप से मेरा नाइट मार भी दिया तो भी मैं अपने रूक को B1 पोजीशन पर रख दूंगा। तो मैच बढ़िया चल रहा है, और देखना ये है कि अब ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, ये बिशप से
मेरा नाइट मारेंगे। तो ये प्रिडिक्शन होते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये, सबसे पहले अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन रहेगा नहीं और मैं इनके इस बिशप को मार दूंगा। तो ये अपने बिशप से मेरा C2 वाला पॉन मार सकते हैं इस समय, लेकिन अगर इन्होंने मारा तो इनको डायरेक्ट मैं चेक तो दे ही दूंगा, तो बढ़िया इनकी चेकमेट भी हो जाएगी। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये बिशप से मेरा C2 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने नाइट को B1 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनका बिशप तो मैं मार ही दूंगा। तो भाई मैंने बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला था। देखिए, आपको ऐसे मूव चलने कि अपोनेंट सही मूव चले तो भी उसको फंसा देना है, ट्रैप कर देना है। तो मैंने इनका बिशप अभी फंसा के रखा हुआ है, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। क्योंकि अगर ओहो मेरा मूव आ गया, वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इस बिशप को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। तो देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे, और जैसे ही अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे मैं इनका रूक अपने पॉन से मार दूंगा। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ये इनके पास एक ही ऑप्शन है, तो इसको मार दिया है मैंने। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले इनके क्वीन को यहाँ से हटाना है दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे खतरा हो सकता है। तो क्वीन हटाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, इन्होंने मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया था, कोई बात नहीं। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, क्योंकि मैं इन पर अटैक करना चाहता हूँ। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। अभी तक मैंने इन पर अटैक नहीं किया है दोस्तों। देखिए, ये ट्रेनिंग पर्पज़ से वीडियो बनाया है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई भी इसमें जीत सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया, सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा, क्योंकि मैं जगह बनाना चाहता हूँ। तो देखिए, मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि जो आपको मेरा पॉन दिख रहा है B3 पोजीशन पर, इसको एक कदम आगे बढ़ाना है। तो ये मुझे चेक दे सकते हैं दोस्तों, इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये A2 पोजीशन से चेक दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने उस पोजीशन से चेक दिया, देखिए जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं और मैं उस चेक को आराम से बच जाऊँगा। तो अब देखना है कि ये कौन से मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच बढ़िया हो गया है। अभी तक मैंने अपने क्वीन का यूज़ नहीं किया है दोस्तों, लेकिन अब क्वीन का यूज़ करने का टाइम आ गया है। तो अब ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच बढ़िया चल रहा है दोस्तों। तो अब मुझे देखिए, पूरा मैच हो गया है, लेकिन देखिए, अगर आप अपने चेस पीस का उपयोग नहीं करेंगे तो भी ये दिक्कत वाली बात है। आपको चेस पीस का उपयोग तो करना ही पड़ेगा। तो अब एक काम ये कर सकते हैं, ये देखिए, अभी तो हाल फिलहाल में ये कोई भी लॉस मेरा नहीं कर पाएंगे। तो एक काम ये कर सकते हैं दोस्तों कि भाई अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रख देना है। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि देखिए, अब क्वीन का उपयोग मुझे करना ही पड़ेगा। अगर क्वीन का यूज़ नहीं कर पाया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अगर इन्होंने मेरा क्वीन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखिए, आपको मैच में हर चेस पीस का उपयोग करना है दोस्तों। देखिए, अब मैंने अपने क्वीन का यूज़ करना स्टार्ट किया है।
तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को C2 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से इनको डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। तो इनके पास अब ज़्यादा कुछ मौके हैं नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना क्वीन नीचे फंसा के रखा हुआ है और वो निकल भी नहीं सकता। मैं चाहूँ तो इनका क्वीन मारने का प्लान भी कर सकता हूँ। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है। तो सबसे पहले मैं इनके इस पॉन को मार दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, तो इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो उसके बाद मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्होंने अपने क्वीन को उठाकर B4 पोजीशन पर रखा है, तो मैंने एक मूव गलत चल दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं इनके इस नाइट को मार दूंगा दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव इस समय लग रहा है, क्योंकि नाइट को मारने के बाद मैं इनको डायरेक्ट चेक दे सकता हूँ। और अगर मैं नाइट को नहीं भी मारूंगा तो भी मैं इनको कम से कम फंसा तो सकता ही हूँ। तो इनके पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और अपने इस रूक को इस पोजीशन पर रख लेना है, जिससे कि ये अपना क्वीन यहाँ से हटाएं। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका नाइट तो मैं मार ही दूंगा, ये बचा नहीं पाएंगे अपने नाइट को। तो इनके पास एक ऑप्शन है, ये A3 पोजीशन पर अपने क्वीन को रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही A3 पोजीशन पर अगर इन्होंने क्वीन को रखा तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। क्योंकि अगर इन्होंने A3 पर रखा, देखिए जैसा कि मैं बोल रहा था, तो सबसे पहले मैं अपने इस देखिए तो मैं इनका आप क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे क्वीन कैसे मार दूंगा, अभी से कैसे बोल रहा हूँ। तो देखिए यही स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। सबसे पहले मैं अपने रूक को उठाकर B3 पोजीशन पर रखूँगा, और जैसे ही मैं B3 पर रखूँगा सबसे पहले इनका नाइट मारूंगा, और अगर इन्होंने मेरा A4 वाला पॉन मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने क्वीन को उठाकर A1 पोजीशन पर ले जाएंगे या फिर A4 पोजीशन पर मेरा पॉन मारेंगे। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका मैं नाइट तो मार ही दूंगा, फंसा कर रखा हुआ है मैंने। तो ये लर्निंग पर्पज़ से ये मैच खेल रहा हूँ, ऑनलाइन मैच है दोस्तों। वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, इनका ये नाइट मैं मार दूंगा, मैंने नाइट मार दिया है। तो अब देखिए मैं इनका क्वीन मारने के बहुत करीब हूँ, तो मुझे अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, इन्होंने मूव अच्छा चला है, देखिए बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये मैच। एक काम कर सकते हैं, अपने इस पॉन को उठा कर यहाँ पर चल रहा है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें मेरा पॉन मारना ही पड़ेगा, अगर ये नहीं मारेंगे तो देखिए बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए मैंने अपने बिशप को F4 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब अगर इन्होंने अपने क्वीन के अलावा कोई और मूव चला तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, मैंने 4-5 मूव पहले ही बता दिया कि मैं इनका क्वीन मार दूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ और इनका क्वीन मारा गया। तो आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं। देखिए मैंने क्वीन मार दिया, तो आपको ऐसे मूव नहीं चल रहे हैं। देखिए मैंने आपको पहले बोला था स्ट्रेटेजिक मूव है, और उन्होंने क्वीन को ऐसी पोजीशन पर रख रखा था कि मैं डायरेक्ट इनको चेक दे के इनका क्वीन मार सकता था। तो मैंने पहले ही बोला था। तो बहुत ही बढ़िया मैच था, ये समझ गए थे अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, तो ये लॉकआउट कर गए हैं। तो दोस्तों आपको ये मैच कैसा लगा, मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी, मूव कैसा लगा, ये मैंने लर्निंग पर्पज़ से बनाया हुआ है। तो अगर आपको मेरे मैच में मेरी मूव्स स्ट्रेटजी पसंद आई हो या आपको लगा हाँ भाई अच्छा है, मैं अपने मैच में यूज़ कर सकता हूँ, और आपको एजुकेशनल मैच मेरा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। और जिन मेरे दोस्तों को चेस खेलने में कोई दिक्कत आती है या चेस की बेसिक कंसेप्ट में कन्फ्यूजन है, तो लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो डाले हैं। तो उन वीडियो को आप एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ और सभी दोस्तों को मैं आप बधाई भी देना चाहता हूँ कि भाई डी गुकेश वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। 18 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग चेस खेलने के लिए प्रेरित हो, इसलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मैच या मेरी स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।